दोस्तों, आपके इल्म में मैं अभी बता रहा था कि बाद जो बुज़ुर्ग हमारे पुराने फौत हो चुके हैं उनसे जुड़ी हुई बाज़ ऐसी यादें हैं कि इंसान सुने तो उस पर आम जिसका ईमान कम है आज के दौर में यकीन नहीं आता। ये हमारे सामने अब्दुल मन्नान खान साहब की कब्र मौजूद है और यहाँ इनके एक दोस्त मौजूद हैं जिन्होंने एक ऐसा वाक़या सुनाया जो सुन के मेरा दिल किया कि मैं दोस्तों के साथ वो शेयर करूँ, क्योंकि इसके अंदर ईमान अफरोज़ ईमान ताज़ा करने वाली बात है कि इंसान को जो सच्ची ख्वाबें हैं किस तरह ख्वाब के ज़रिए काम होते हैं। आप थोड़ा इधर ही बेशक आ जाएं और थोड़ा अपना तारफ़ करवा दें, फिर वो वाक़या आप सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अब्दुल वासित शाहिद जमात बाबर से मेरा तल्लुक़ है। ये अब्दुल मन्नान खान साहब मेरे दोस्त हैं। ये ज़काउल्लाह साहब को आप जानते होंगे, जलसा सालाना पे काम करते हैं, उनके बड़े भाई हैं। अच्छा। इनकी और मन्नान साहब की मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, ज़का साहब से भी दोस्ती थी, लेकिन इनसे मेरे ज़्यादा हम इकट्ठे ड्यूटी दिया करते थे। तो ये जब फौत हुए तो इनके 3 साल बाद मुझे ख्वाब में मिले हैं। तो मुझे कहते हैं कि वैसे मैंने तुम्हारे लिए मुजीब के हाथ 1600 रो भेजा है, आपको मिल गया वह? अच्छा। मैं ख्वाब में कहता हूँ नहीं, कोई नहीं, मुझे कोई नहीं मिला। अच्छा। उसके बाद मेरी आंख खुल गई। मैं 2-3 दिन बाद इनके बेटे के पास गया हूँ, आगे भी जाता था, बेटों का मिलता रहता था। मैंने इनके बेटे का मुजीब आपके अबू ने मेरे लिए आपको 1600 रो दिया, वो निकालो। अच्छा। कहता है अबू ने कहता है मुझे तो कोई नहीं अबू ने दिया। मैं क्या आपके अबू ने मुझे ख्वाब में बताया? कहते नहीं अबू, जाके फिर कब्र से अबू से ले लें। अच्छा। मैं हंस पड़ा, मैं क्या अच्छा। उसके बाद फिर कोई 2 महीने या महीने 1 या 2 महीने बाद मुझे अब गिनाओ याद नहीं, इनका बेटा आया मुझे किताबों का सेट देने। अच्छा। ये मलफूजात तफसीर कबीर का कहता है कि अबू पढ़ते थे, हमें तो उर्दू नहीं आती। अंकल भाई बड़ा कह रहा था, यानी उसके भाई का नाम आता है, वो कह रहा था कि ये आप किसी को सदर जमात को या किसी और को दे दो। तो वो कहता मुजीब कहता मैंने फिर अबू भाई को कहा कि अंकल वासे को दिया। तो कहते हैं चलो अंकल वासे को दे। वो मुझे किताबें दे के गया, मैंने किताबें लेके केलर में रख ली। केलर में से 2-3 दफ़ा मैं किताब लाया हूँ पढ़ने के लिए, तो वो 2 साल पढ़ी रही हैं वहाँ पे। 3 साल किताबें मैंने फिर जाके एक दिन किताब लगा निकालने, वो किताबें नीचे गिर गई। वो मैंने उठा के रखी तो वो देखा एक किताब में से पैसे गिरे। वो मैंने जब पैसे देखे मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने पैसे उठा लिए, पैसे गिने तो 1600 रो पूरा। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं कहा ये मन्नान साहब ने किताबें मुझे भिजवाई हैं। वो कहते हैं मैंने पैसे मुजीब के हाथ भिजवाए हैं, तो ये मिले हैं कि नहीं? तो मैं कही तो मुझे मिल गया। मैं फिर शाम को गुजरते उनके बेटे आ गए हैं मुझे मिलने के लिए। मैं कहा मुझे मुजीब मेरी बात सुन, मैंने आपको एक ख्वाब सुनाई थी कि आपके अबू ने मुझे 1600 रो दिया है, तो आपने कहा था जाके कब्र से ले लो। तो उस वक्त फिर मैं क्या आप मुझे 1600 रो दे गए हो? अच्छा। कहता है कब? मैं क्या आप किताबें कौन दे गया था? मैं क्या मुजीब आपका नाम है ना, बड़ा भाई तो था ना। मैं किताबें आप दे गए थे ना? कहते जी। मैं क्या वो किताबों से 1600 रो निकला है। कहता है वाकई? मैं क्या हाँ। कहना अंकल मैं क्या वो ले जाओ? कहता नहीं अंकल वो आप रखें, हमने नहीं लेने। अच्छा। वो अब्बू ने आपको दिए, आप रखें। अच्छा। मैं क्या मेरी बात सुन, मैंने भी नहीं रखे। वो चले गए। मैंने घर आके फिर वाइफ को बताया। मैंने कहा मैं इस तरह करने लगूं कि हजूर फलस्तीन के बारे में अमदाद की ऐलान कर रहे हैं ह्यूमैनिटी फर्स्ट के तहत। मैंने 1600 रो उनका तो 1000 पास से डाल के 2600 रो मैंने उसको स्पार्का से के थ्रू उनको भिजवा दिया ह्यूमैनिटी फर्स्ट को। अच्छा, तो ये हम मेरा वाकया जो सारी जिंदगी मैं भी नहीं भूलूंगा, जिसको सुनाता हूँ वो भी सुन के हैरान होते हैं। तो इनके लिए दुआ किया करे, अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे और इनके बच्चों को भी साबित कदम रखे दीन की। इस वाकया और अब इनके बड़े बच्चे ने अपना जो पहला मकान खरीदा था। अच्छा। वो इसने ऐलान किया सदर साहब को कह के ये जब भी बिकेगा, चाहे 6 लाख का बिके चाहे 7, इसका पैसा मैं जो बाबनो जोन में लोकल मस्जिद बनेगी उसमें दूंगा। अच्छा। उस बच्चे ने ये अब कहा है। तो अब दुआ करें अल्लाह ताला उसको साबित कदम रखे और उनके रिजल्ट मिलकर माशाल्लाह उन्होंने अपने 5 मकान बना लिए, खुशहाल हैं। तो अब वो कह रहा है कि जो पहला मकान मेरा वो जमात को मैं दे दूंगा, लेकिन इस सूरत में कि ये मस्जिद बनाए, तो उसके लिए दुआ किया करें सब। हाँ जरूर। देखें जी, इस वाक़या के अंदर जो गहरे सबक हैं, हो सकता है कि किसी इंसान के लिए ये एक दुनियावी वाक़या है, लेकिन जो लोग अल्लाह से तल्लुक़ रखते हैं और वो जानते हैं कि अल्लाह आज भी दुआएं सुनता है और वो इंसानों को इशारतन एक शख्स की ज़िंदगी ख़त्म हो गई लेकिन उसकी नेकी उसके जाने के बाद किस रंग में जारी रही, इस वाक़या के अंदर ये सबक गहरा मिलता है। वो ख्वाब के ज़रिए किसी को बता रहे हैं और वो पैसा किसी की जेब में नहीं गया, बल्कि कहाँ गया? खलीफा वक़्त की तहरीक में वो जो फ़लस्तीन के मज़लूम लोग हैं, जो वहाँ आपके सामने हालात हैं, वहाँ उनकी मदद में गया। और इसका अजर किसको पहुँचा? वो जो जा चुके हैं इस दुनिया से, आज नहीं है, कितने साल बाद भी उनका वो जो अजर जारी है। हम सुना करते थे कि जी एक बंदा फौत हो गया उसने ख्वाब में, लेकिन ये हमारे सामने एक लाइव वाक़या है जो आप तक हम पहुँचा रहे हैं। और इसके अलावा दूसरा देखें किस तरह
जो जमात अहमदिया के लोग हैं वो अपने इमाम की एक एक लफ्ज़ पे वो लब्बैक कहते हैं। कम्युनिटी फ़र्स्ट वो अदारा है जो दुनिया में जहाँ भी इंसानियत को कोई तकलीफ़ पहुँचती है, कोई सैलाब आ जाए, कोई तकलीफ जंग की हालत में हो, कोई ये जो आते हैं ज़ल्ज़ले, वहाँ पहुँच के मदद करती है। तो आप इस हवाले से ज़हन में रखें कि खुदा ताला ने इस कम्युनिटी फ़र्स्ट तंजीम को खालिस्तन इंसानियत की खिदमत के लिए जो है वो बनाया है, और ये नेकी की राहें खुदा ताला ख्वाबों के ज़रिए भी आगे चलाता है। बहुत शुक्रिया जी। ये आपके सामने वो रसीद है जो ये दोस्त बता रहे हैं कि मैंने उनकी तरफ से 1600 और फिर उस तहरीक की वजह से मुझे भी सवाब का मौका मिल गया, और मैंने भी साथ अपने 1000 डाल के ये 2600 की जो रसीद है वो ये 2-4 कटवा के कम्युनिटी फ़र्स्ट में डाल दी।